नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर अगले 6 घंटे के दौरान आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस, और यहां पर बाइंग की कॉल है और टारगेट होगा 194 का। 185 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं आज के कारोबार में, चांदी, और यहाँ पर बाइंग की कॉल दी गई है 40,100 रुपये के टारगेट के आप यहाँ पर बाई करिए। 39,500 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आप मुनाफा कमा सकते हैं कच्चा तेल और क्रूड में आप बिकवाली करिए। लक्ष्य होगा 3200 रुपये का और 3285 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि दिवाली से ठीक पहले गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी हुई है, जहां पर आज से आवेदन शुरू हो गया है। 27 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद आपको गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाएगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, BSE, NSE के जरिए इसकी बिक्री होगी। इस पर आपको 2.5% का ब्याज मिलेगा और 8 साल के लिए गोल्ड बॉन्ड में बाइंग की जाती है। 5 साल के बाद आप गोल्ड बॉन्ड से बाहर निकल सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं और आपको 2.5% का ब्याज मिलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए जयप्रकाश गुप्ता हैं, मनीलिशियस के डायरेक्टर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर रिनिशा चेनानी है, मोनार्क कैपिटल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो ताज़ा मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है गोल्ड का, इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि गोल्ड बॉन्ड में ये बाइंग करने का मौका है? देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें गोल्ड का, तो ट्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। आज हो सकता है एक पुल बैक रैली है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी कमज़ोर हैं। नॉन फार्म पेरोल के जो US के डेटा हैं, प्लस अब जो फेड के मिनट्स आने हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी डेटा निकल के आएंगे वो नेगेटिव ट्रेंड ही इशारा कर रहा है। हालांकि जहाँ तक गोल्ड बॉन्ड की बात है, मुझे लगता है एक निवेशक के तौर पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गोल्ड अगर आप एज अ सेफ हेवन भी बाइंग करना चाहते हैं, या अगर आपके पोर्टफोलियो में एक सर्टेन परसेंटेज गोल्ड का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से कभी भी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है, तो रिटेल निवेशक के तौर पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस पे ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको एक सिक्योरिटी रिस्क का हेज ज़रूर मिलता है और साथ में एक रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेड हैं, प्लस जो गोल्ड की अप्रिसिएशन है उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो एक आम निवेशक से मेरी यही सलाह होगी कि इस पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, जयप्रकाश गुप्ता, गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में गोल्ड बॉन्ड को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, उसके बाद इसे मॉडिफाई भी किया गया। क्या आपको लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जैसा कि आपने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी हो तो भी गोल्ड बॉन्ड को आप अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं? जी, मुझे लगता है ये एक फिजिकल गोल्ड होल्ड करने से बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास जो एक स्टोरेज रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, वो उससे आप को एक रिलीफ मिलता है। प्लस यहाँ पे अप्रिसिएशन के साथ साथ आपको एक एनुअल पर एनम जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट की भी एक कोशिश है कि फिजिकल गोल्ड को डिसइंसेंटिवाइज करके गोल्ड इन फॉर्म ऑफ पेपर या सोवरेन बॉन्ड को इनकरेज किया जाए, तो उसको ध्यान में रखें तो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक के हिसाब से ये एक विन विन सिचुएशन है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है निवेश का, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज गोल्ड मार्केट में चाल क्या रही है। पिछले 2 कारोबारी सत्र में वायदा बाजार में गोल्ड के दाम 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ज्वेलरी और गोल्ड कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर रखा गया है, बाहर किया गया है। उसके बाद मार्केट में एक रौनक लौटी है, क्योंकि जब ये लिमिट कम की गई थी
यानी अगस्त में जब नया नियम सरकार ने जारी किया था कि 50,000 रुपए या उससे ऊपर की गोल्ड या ज्वेलरी खरीद पर केवाईसी देना जरूरी होगा, तो उसके बाद डिमांड में 50% की गिरावट आ गई थी। जयप्रकाश गुप्ता, अब आपको लगता है कि डिमांड में एक बड़ा बूस्ट यहां पर देखने को मिलेगा और उसका बड़ा इंपैक्ट प्राइस के ऊपर भी दिखेगा? जी देखिए, एक बहुत बड़ा डिटरेंट था घरेलू मार्केट में कि कोई भी क्लाइंट एज पर जो ज्वेलर्स के फीडबैक थे, उससे कोई क्लाइंट 50,000 के ऊपर परचेज में केवाईसी देने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। अब ये जो छूट या रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, नो डाउट इसमें यहाँ पे एक जो सेल्स जो जिस हिसाब से हिट हो रहा था उसमें एक राहत ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है आगे चल के धनतेरस और दिवाली भी हैं, तो यहाँ पे जो रिटेल परचेज है गोल्ड ज्वेलरी का, उसमें एक बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। तो ये एक नो डाउट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा भाव में उछाल मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि वैसा पॉसिबल है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो कमज़ोर हैं। अनलेस यहाँ पे फिर से कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इरप्ट हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो ट्रेंड है वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 1290, 95, $1,300 के ऊपर जा सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये 1265, $1250 का लेवल दिखाए। जो घरेलू मार्केट में भी अगर आप देखें तो करीब 28,800 से 29,000 का रेट होता है। ओके, ठीक है। सिल्वर के ऊपर जयप्रकाश गुप्ता, आपका व्यू क्या होगा? चांदी में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगे, और क्या आपको लगता है कि चांदी का बाजार अभी और अच्छा परफॉर्म करने वाला है, यहां पर बाई करके चलना बेहतर रहेगा? जी संजय जी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो मुझे लगता है 40,100 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि $17 अगर आप देखें तो कॉमेक्स में वो लेवल होता है। और गोल्ड में यहाँ पे जो नेगेटिव मोमेंटम है वो चांदी के प्राइसेस को भी ड्रैग कर सकता है। हालांकि इसमें गिरावट उतनी डीप नहीं होगी जितनी आप गोल्ड में देख सकते हैं। तो मेरी चांदी में अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखें तो नो डाउट इंडस्ट्रियल मेटल आउटलुक यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसमें एक बुलिश मोमेंटम है, तो प्राइसेस 43-44,000 तक जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है 40,000 के आसपास यहाँ पे बिकवाली का मौका ढूंढे। 40,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से चांसेस ज्यादा है कि ये 39,500 से 39,400 का लेवल दिखाए। ओके, आप कह रहे हैं कि 39,500 से 39,400 का लेवल यहां पर देखने को मिलेगा। बिकवाली की कॉल है चांदी में, इंट्राडे में भी, तो आप यहां पर बेचकर मुनाफा चांदी में कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड का मार्केट ब्रेंट में गिरावट है, एमसीएक्स पर दबाव है, लेकिन WTI क्रूड का भाग रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल को लेकर जयप्रकाश, आपका व्यू क्या है? देखिए, हम लोगों ने लास्ट 10 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था नाइमेक्स क्रूड में, जिसमें प्राइसेस ऑलमोस्ट $53 तक गए, लेकिन प्राइसेस हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पे। अगेन वही $45 से $50 का बैंड जो है जिसमें क्रूड फंसा हुआ है, प्राइसेस फिर से उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो उसको ध्यान में देख के यही लगता है कि मुझे $47 तक का लेवल पॉसिबल है। तो इसमें बिकवाली की सलाह होगी, इवनिंग सेशन में कोई भी उछाल मिलता है 3260, 3270, तो 3320 के स्टॉप लॉस से बेच के चलना चाहिए। 3120 से 3100 तक का लेवल हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाए। ओके, तो बिकवाली की सलाह है कच्चे तेल में, और 3270 के भाव पर आप बेचिए। लक्ष्य होगा 3100 का, 3320 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नेचुरल गैस के ऊपर जयप्रकाश, क्या कमेंट होगा आपका? क्या एनजी में भी आपको लगता है कि बेचकर चलना ही बेहतर है? नहीं, मुझे लगता है एनजी में बाई करके चला जा सकता है। पहला यहाँ पे जो विंटर डिमांड की एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें ये ट्रेंड है कि हमेशा इस टाइम ऑफ द सीजन में यहाँ पे एनजी में एक बुलिश मोमेंटम बनता है। और दूसरा अगर आप देखें तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 183-84 जो अभी फिलहाल मल्टी मंथ लो रहा है, वहाँ से भी प्राइस रिबाउंड हुआ है। तो चांसेस बहुत ब्राइट हैं दोनों फैक्टर्स के कारण कि यहाँ पे 195 से 198 का लेवल देखने को मिल जाए। तो 188 के आसपास काफी अट्रैक्टिव बाइंग नजर आ रहा है मुझे। 185 या 183 का स्टॉप लॉस लगा के बाई किया जा सकता है। ओके, ठीक है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राकेश हैं जोधपुर से। पूछिए राकेश। अंदर बाइंग पोजीशन बनानी है तो किस लेवल पे बनाऊं? ओके, आप जानना चाहते हैं कि बाई करना चाह रहे हैं आप कच्चे तेल में, किस तरह से किस लेवल पे बाई करना चाहिए। जयप्रकाश गुप्ता, आपकी इंटरडे में बिकवाली की कॉल है,
लेकिन अगर कच्चे तेल में बाई करना हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही, तो क्या ये लेवल सही है या फिर थोड़ी गिरावट पर बाई करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ी गिरावट का वेट कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि $50-51 पे सस्टेन नहीं होने के बाद यहाँ पे फिर से एक स्लाइड है प्राइसेस में, और डॉलर इंडेक्स में भी जिस हिसाब से एक अच्छा फर्मनेस देखने को मिल रहा है, उससे भी यहाँ पे प्राइसेस में प्रेशर बढ़ सकता है। तो $47 के आसपास या फिर आप 3100 से 3120 का लेवल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अमित है गंगानगर से, पूछिए अमित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ भी सन मतलब 2017-17 के अंदर इसका आउटलुक क्या रहेगा क्रूड का, अप साइड और डाउन साइड का? अभी अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि क्रूड में आप बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बताया, तो इस पर आप नजर रखिए। और जयप्रकाश का ये साफ तौर पर मानना है कि अभी गिरावट रहेगी कच्चे तेल में, तो उस लेवल को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल अगर हम देखें तो करीब 10 रुपए की नरमी कच्चे तेल में देखने को मिल रही है।